आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए जो प्रभु ने हमें इस समय को दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचनों की ओर। हमारा आज का वचन है, यीशु अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना अध्याय 10 से है। हमारा पहला वचन है, तब यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत से लोग थे वहाँ, यहूदियों के लोग थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे फिर से कहा, तुम में से सच सच मैं कहता हूँ, सच सच सही सही मैं कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। मतलब भेड़ों का द्वार और हमारा द्वार प्रभु यीशु मसीह ही है। अगला है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। जब प्रभु यीशु मसीह ने बताते हैं कि मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं उनकी किसी ने भी बात नहीं मानी, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितने मुझसे पहले आए, मतलब मुझसे पहले आए थे, वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं, बताते भी हैं कि जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे, परंतु किसी ने उनकी बातें ना सुनी। और अगला वचन है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा। यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वार में उनके नाम से उनके द्वारा प्रवेश करेगा, भीतर जाएगा, तो वह उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह और भीतर बाहर मतलब अंदर बाहर वो कहीं भी आ जा सकता है और वो चारा पाएगा। मतलब हम मनुष्य लोग हैं, जो हम भेड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाहा है। तो जो भी इंसान उनकी बातें मानेगा, उनके बातें सुनेगा और उनके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज कहीं भी जो प्रवेश करेगा, किसी भी काम में जो मन लगाएगा, तो वो उद्धार पाएगा और वह चाहे जहाँ भी अंदर हो या बाहर हो आया जाया करेगा और वह चारा पाएगा। जैसे हम मनुष्य हम रोटी पाएंगे। अगला है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत में पाएं। प्रभु यीशु मसीह कहते, चोर केवल चोरी करने आते हैं और लूटने आते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने आते हैं, घात करने आते हैं और नष्ट करने को आता है। जब चोर आते हैं तो वो दूसरों का नुकसान करते हैं और चोरी करते हैं और घात करने और नष्ट करने आते हैं। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि लोगों को मैं जीवन दूं और बहुतायत में जीवन पाएं। और प्रभु यीशु मसीह कहते, इसलिए मैं आया हूँ ताकि मैं लोगों को जीवन दे सकूं और बहुत से सारे लोगों को बहुत ज़्यादा में जीवन उन्हें दे सकूं और उनका मैं जीवन बचा सकूं। अगला वचन है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ सभी से समझाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण भी देता है। जो भी, जैसे हम मनुष्य, हमारे पिता हैं, जो भी वो भेड़े हैं, मान लो भेड़े हैं, जो अच्छा चरवाहा है, जो भेड़ों को चराते हैं, वो अच्छा चरवाहा है। तो भेड़ किसी भी दुख मुसीबत में होते हैं तो उन्हें छोड़ के भागते नहीं, उनके लिए अपना प्राण भी देता है। इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपना प्राण दिए हैं। और अगला वचन है, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। यहाँ पर यह वचन कहते हैं, जो मजदूर होते हैं, जैसे हम बहुत से भेड़े पाल लिए हैं और हम नहीं जाते, मजदूर चराते हैं, तो मजदूर जो चरवाहा है वह ना भेड़ों का मालिक है,
जब वो ना भेड़ों का मालिक है, और जब वह भेड़ियों को देख लेता है कि बड़ा सा भेड़िया आता है, और वो उन्हें देखकर छोड़कर, भेड़िया को देखकर छोड़कर, सारे भेड़ों को छोड़कर वह भाग जाता है, और उन्हें बड़ा सा भेड़िया आता है और उन भेड़ों को तितर बितर कर देता, उन्हें नष्ट कर देता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं जो कहते हैं कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ। और अगला वचन है, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। और वह इसलिए भाग जाता है कि वह तो मजदूर है, वह तो मालिक है नहीं, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है और उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। अगला वचन है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़े को जानता हूँ और अपनी भेड़ें मुझे जानती हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अगला वचन है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। जैसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसे मेरा परमेश्वर पिता मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूँ। एक पुत्र होता है, एक पिता होता है, वो तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो तो जानता है कि ये मेरे पिता हैं, और पिता भी जानता है कि ये मेरे पुत्र हैं। तो इसलिए वो भेड़ें भी जानती हैं कि यह हमारा मालिक है और हम इसके बच्चे हैं, ये हम इसके चेले, हम इसके बेटे बेटियां हैं। तो हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारा अच्छा चरवाहा वही है। अगला वचन है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला को नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं, मतलब मेरे और भी चेले हैं और वो इस भेड़शाला में नहीं हैं, मुझे उनको भी अवश्य लाना है। जो बहुत से लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं रहते, संसारिक में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे उन्हें भी लाना है और उन्हें भी लाकर अपने वचनों को सुनाना है, अपने शब्दों को सुनाना है, ताकि वो भी इस सच को जाने। और मेरा शब्द जब सुनेंगी तो एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। मतलब जब प्रभु के प्रचार प्रसार करेंगे और सभी लोग जानेंगे, तो प्रभु के पास आएंगे तो सभी, मतलब सब एक ही भेड़शाला होगा, मतलब सभी एक ही सत्संग होंगे और सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे और प्रभु यीशु मसीह एक ही रहेंगे और उनका चरवाहा एक ही रहेगा और हम सबका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह ही रहेंगे। अगला वचन है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। परमेश्वर पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। मैं अपना प्राण देता हूँ और दूसरों को जीवन भी देता हूँ, इसलिए मुझसे मेरे पिता प्रेम करते हैं। अगला वचन है कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता ने मुझसे मिली है। यह आज्ञा में प्रभु यीशु मसीह का यह वचन कहता है कि कोई मुझसे छीनता नहीं है, मतलब कोई भी मुझसे कोई चीज़ छीनता नहीं, मैं अपने आप ही दे देता हूँ। जो प्रभु से विनती प्रार्थना करते हैं और उनकी महिमा करते हैं और जब भी वो प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु से जो कुछ मांगते हैं, प्रभु से कोई छीनता नहीं है, प्रभु अपने आप ही उन्हें दे देते हैं। और प्रभु दयावान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु सेनाओं का यहोवा है, तो प्रभु सबको अपने आप ही दे देते हैं और मुझे उसके देने का अधिकार है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को हमें देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। जैसे मृत्यु है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है और हमें अपने हाथों से बनाया है, परमेश्वर पिता ने उस मिट्टी से बनाया है, उस मिट्टी में भी हमें मिला देते, तो हमें जीवन देने का भी अधिकार है और हमारा जीवन लेने का भी उन्हें अधिकार है। और यह आज्ञा परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह को मिली है। अगला वचन है, इन बातों के कारण यहूदियों में फिर
फूट पड़ी। जब ये बातें सुनते हैं यहूदी लोग, जब वहाँ पे नगर था, बहुत से लोग थे, जब वो सुनते तो उनमें फूट पड़ी है, मतलब वो फिर सोचने लगते ये कैसा है। अगला वचन है, उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो। बहुत से लोग कहते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, यह कौन है और इसमें कोई दुष्ट आत्मा है और ये पागल हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं। फिर अगला वचन है, अन्य लोगों ने कहा ये बातें ऐसी मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती हैं। फिर बहुत से लोग कहने लगे अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसी बातें कहाँ हैं जो मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या वो दुष्ट आत्मा अंधों को आंखें खोल सकती हैं। ऐसा नहीं है। हमारा यह प्रभु यीशु मसीह है जो अंधों को आंखें देता, कोढ़ी को चंगा करता है और लकवा जैसे बीमारी को ठीक करता है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उस परमेश्वर पिता का एकलौता बेटा है जो हमारे लिए जान दे सकते, हमारे लिए अपना प्राण दे सकते हैं और हमें बचाने के लिए। और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है और वही हमारी देखभाल करते हैं और वही हमारी अच्छे से देख रेख करते हैं। आमीन। आइए चलते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपका आदर सम्मान करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। और मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत इस समय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सभी को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए कि आप ही हमारे एक अच्छे चरवाहा हैं और हमें हर मुसीबत हर दुख से आप ही बचाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन हैं जो बीमार है, जो परेशान है, उन्हें उनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपसे मैं विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु पिता परमेश्वर। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहन भाई है जो परेशान है, बीमारियों से जूझ रहे हैं पिता, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी बीमारियाँ दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं बहुत से जो भाई बहन है जो दुष्ट आत्माओं से परेशान है, मैं उनके लिए आज्ञा देती हूँ प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ उनकी दुष्ट आत्माएं जो भी उनके घरों में हैं दूर हो जा, जो भी गंदी आत्मा दूर हो जा, जो भी बुरी नजर दूर हो जा, उनके घर से दूर हो जा, उनके बच्चों के शरीर से, उनके घर परिवार से दूर हो जा। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से, उनके मन से, उनके दिमाग से दूर हो जा, सदा सदा के लिए दूर हो जा। और मैं विश्वास करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि वो दूर हो गए हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से बहनें हैं जो जिनकी पथरी हैं, गांठें हैं प्रभु, उन बहुत से अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और मैं विश्वास करती हूँ कि वो दूर हो गई प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन यह वीडियो देख रहे हैं उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे प्रभु, जितने भी भाई बहन यह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि उनके घर परिवार में सुख शांति आए और ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए ताकि वो समझ सके कि आप ही एक अच्छा चरवाहा हो, आप ही सब कुछ संभाल सकते हो प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।